नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 के पुराने पेपर के प्रश्नों का भाग तीसरा। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा हुई थी 19 सितंबर 2018 की तीनों शिफ्टों के जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका है। कौन सा ऐसा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? वह है हाइड्रोजन तत्व। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो वह धातु का नाम है पारा धातु। अगला प्रश्न है, लैकिंग प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं? तो जब दो अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो युग्मनज का निर्माण करती है। किसका करती है? युग्मनज का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तब एक धातु पानी के साथ कोई अभिक्रिया करती है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो इसका जो त्वरण है वह क्या होगा? तो इसका त्वरण होगा 2.5 मीटर सेकंड पर स्क्वायर होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, एप्पल ने किस वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था? एप्पल ने किस वर्ष आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था? तो यह किया था सन 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो यह कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण करने की दर को किया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में किसका निर्माण होता है? तो इसमें होता है mRNA का प्रति का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वह कितनी होगी? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 125 जूल के बराबर होगी। नेक्स्ट है कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो वह होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसका योग होता है। नेक्स्ट है कि आर्कटल्स का न्यूलैंड सिद्धांत लागू होता है। यह केवल किसमें? कैल्शियम तक ही यहाँ लागू होता है। केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। नेक्स्ट है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो वह है संरक्षण। क्या है? संरक्षण। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को एक अपतन दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थिर एक बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित होने वाली जो छवि होगी वह क्या होगी? तो वह वस्तु की वास्तविक और वस्तु की उल्टी छवि होगी। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का जो गलनांक बिंदु है वह 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दक्षिण एशियाई खेल परिषद यानी सार्क का जो गठन है वह किस वर्ष किया गया था? दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन सन 1983 ईस्वी में किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग नाम है। भारत का सबसे नया
पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो वह है हिमालय पर्वत। यह सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है कि भारतीय फिल्म निर्देशक गुरु दत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो भारतीय फिल्म निर्देशक गुरु दत्त का वास्तविक नाम बसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। बसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था वास्तविक नाम। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो यह दोनों सदन में पारित होता है, ऊपरी और निचली सदन से अलग। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत किसका उपभोक्ता और आयातक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह किसका? दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक देश है। नेक्स्ट है भारतीय मूल के व्यक्तियों का पहला संसदीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो भारतीय मूल के व्यक्ति को जो पहला संसदीय सम्मेलन है यह 9 जनवरी 2018 को आयोजित किया गया था। 9 जनवरी 2018 को यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 27 जून 2017 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम है झूलन गोस्वामी बनी है। झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट है प्रायः खतरों में रहने वाली आंग सान सू की का संबंध किस खेल से है? प्रायः खबरों में रहने वाली आंग सान सू की का संबंध म्यांमार देश से है। किससे? म्यांमार देश से है। नेक्स्ट है भारत सरकार रेंट एक रुप की योजना क्यों बना रही है? रेंट ए रुप की योजना इसलिए बना रही है क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना बना रही है। नेक्स्ट है सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? तो यह होता है पीबी और एसएन का मिश्र धातु होता है। जुलाई 2018 में किस देश को औपचारिक रूप से यूरोपियन बैंक पुनर्निर्माण और विकास के 69वें शेयर धारक के रूप में घोषित किया गया है? तो यह किया गया है भारत के लिए। कणों की गतिज ऊर्जा किस में अधिकतम होती है? कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह सबसे अधिक प्लाज्मा में होती है। किसमें? प्लाज्मा में होती है। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना होगा। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। दिए गए तापमान में से आपको 273 डिग्री तक घटाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी राज्य के चुनाव आयोग ने जनवरी 2017 में मतदाताओं की सूची उर्दू में भी छापने का फैसला किया है? तो है किसमें? उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने किया है। किसका प्रयोग कारों के पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो वह किया जाता है एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता था? फीफा विश्व कप 2018 में जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड था यह थियाउट कार्टियस ने जीता था। नेक्स्ट है भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन है? तो भारत सरकार का जो मुख्य बैंक है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है? एफडीआई प्रभाव सबसे ज्यादा दूरसंचार में रहा है। किसमें? दूरसंचार क्षेत्र में रहा है। नेक्स्ट है कि छात्रों को सूचना प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1441 की शुरुआत की है? तो 1441 की जो शुरुआत है यह किसने? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से मुक्त होती है? तो ये कार उच्च गति से चल रही है, यह गतिज ऊर्जा से युक्त है। कौन सी? गतिज ऊर्जा से युक्त है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र से कला अभिनय के क्षेत्र में
2018 में पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो कला अभिनव के क्षेत्र में वर्ष 2018 का जो पद्मश्री पुरस्कार है वह मनोज जोशी को दिया गया था। किसको? मनोज जोशी को दिया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था? तो ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का जो माध्यम है यह 1835 में बनाया था। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का जो एक समान है वह संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट है, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम होता है। ठीक है, मुख का जो पीएच मान है यदि 5.5 से कम होता है तो दांत गिरने लगते हैं। अगला प्रश्न है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी पर ही वापस क्यों आता है? क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, उसे कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो वह है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है अपना, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा वर्ष 2017 के लिए तीसरे विशिष्ट एंटोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो तीसरे विशिष्ट एंटोलॉजिस्ट पुरस्कार से प्रोफेसर हिरोशी मैरुई को सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर हिरोशी मैरुई को सम्मानित किया गया था। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संरक्षण को क्या कहा जाता है? तो माता पिता से संतान में होने वाला शारीरिक या मानसिक गुण को संचरण करने को आनुवांशिकता कहा जाता है। आनुवांशिकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन से भारतीय राजनीति दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो वह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व कौन करते हैं? उमर अब्दुल्ला करते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने किस अवसर पर अस्मिता योजना को शुरू की है? तो यह किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है अपना, आगरा शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी को माना जाता है। सिकंदर लोदी को आगरा शहर का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, तीन समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वह कितना होगा? तो वह होगा केवल 2 ओम के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3 है। यदि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का g का मान हो तो ग्रह इसका मान कितना होगा? तो इसका मान कितना? 3 होगा। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताएं जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की मेजबानी 2019 में करेगा। तो वह कौन? भारत देश के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 का पल्स पोलियो कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था? वर्ष 2018 का जो पल्स पोलियो कार्यक्रम है यह रामनाथ कोविंद के द्वारा लॉन्च किया गया था, देश के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, लिम्बा राम किस खेल से संबंधित हैं? लिम्बा राम यह तीर अंदाजी से संबंधित हैं। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थिर एक बिंदु पर रखा गया है तो छवि का निर्माण कहाँ पर होता है? छवि का निर्माण यह वक्रता केंद्र
किसी बिंदु पर होगा। किसके? वक्र केंद्र से परे किसी बिंदु पर होता है। अगला प्रश्न है अपना, एक पौधे के बीच में आगामी पौधे किसके रूप में होते हैं? एक पौधे के बीच में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? तो यह भ्रूण के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, गंडक माला किसकी कमी के कारण से होती है? गंडक माला या फिर गोइटर, यह रोग किसकी? आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न अपना कि किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया था? तो यह किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन महोदय के द्वारा दिया था। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का जो किरदार है वह किसने निभाया था? तो पद्मावत ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार रणवीर सिंह के द्वारा निभाया गया था। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वह क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जिन्ना ऑफेन कम टू आवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? जिन्ना ऑफेन कम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक करण जोशी हैं। क्या है? करण जोशी हैं। अगला प्रश्न है कि 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 A की धारा प्रभावित होती है तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर कितनी होगी? तो वह होगी 3 वोल्ट के बराबर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है तो वस्तु का जो लागू नेट बल है वह कितना होगा? तो वह 0 होगा। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्से में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो वह कौन करता है? फ्लोएम मदद करता है। अगला प्रश्न है कि तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित होता है? तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो वह है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। अगला प्रश्न है अपना कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। गति बढ़ जाएगी और किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगला प्रश्न है, एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप एक कुंड को पूरा भर होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली हो तो उसका भरने में कितना समय लगेगा? तो उसको भरने में 6.5 घंटे के लगेगा। अगला प्रश्न है अपना, 15 जुलाई 2019 को 12:46 से 16 जुलाई 2020 तक 12:38 तक अवधि में बीच में कुल कितना समय होगा? जिसमें होगा 366 दिन 23 घंटे और 52 मिनट का समय होगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं क्या हो सकती है? तो प्रजनन प्रक्रिया के दौरान जो उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हैं वह वंशागत हो सकती हैं। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 8 संख्या होती है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने का निर्माण किसका होता है? तो उसमें होता है Fe2 और O3 का निर्माण होता है। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों के द्वारा होती है? तो वह होती है उभयचर के प्राणियों में होती है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है? तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी? तो स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की जो शुरुआत है यह कोच्चि से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से क्या होती हैं? तो यह होती हैं सूर्य में होती हैं। अगला प्रश्न है,
कि भारतीय क्रिकेटर के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इतिहास में T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय यजुवेंद्र चहल बने हैं। यजुवेंद्र चहल बने हैं। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की थी? भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना है सन 1984 में की थी। अगला प्रश्न है अपना कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक था जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी जो था वह खिलजी वंश का प्रथम शासक था। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म विभूषण प्राप्त करता है? उन्होंने रेस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑफ द रूफ ऑफ बेगर्स इज द वैली जैसी प्रसिद्ध कृति लिखी है। तो उसका नाम है रस्किन ब्रांड। क्या नाम है? रस्किन ब्रांड नाम है। अगला प्रश्न है 20 फरवरी को किसके रूप में मनाया जाता है? 20 फरवरी को किसके रूप में मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को सामाजिक न्याय विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 फरवरी को। अगला प्रश्न है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? SBI बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह किया गया था सन 1955 में किया गया था। सन 1955 में SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था।